तंत्र की जब हम बात करते हैं, जिसने जन्म दिया है तंत्र का, कभी ये नहीं आता कि मैंने शिव को सिद्ध करा हुआ है। शिव का कोई स्वरूप ही नहीं, आप उसको किस स्वरूप में बांधोगे? स्वरूप दे दोगे तो शंकर हो जाएगा, तो शिव नहीं रहेगा। क्योंकि नाम के साथ उद्देश्य बदल रहा है आपका। मैं महादेव को भूत भावन नाम से प्रसन्न कर रहा हूँ, तंत्रेश्वर नाम से प्रसन्न कर रहा हूँ, तो मैं उनसे पैसे की डिमांड नहीं कर सकता हूँ। वो भूत को काटने के लिए या भूत की सिद्धि के लिए या तंत्र काटने के लिए प्रयोग होंगे। कामाख्या के नाम पे निकल रहा है, जो कोई भी किसी ऐसे दरबार के, किसी ऐसे सिद्धि स्थान के नाम पे निकल रहा है और अपने को पब्लिक में बता रहा है, वो पॉसिबल ही नहीं कि वहां का हो। आप बात समझ लो, कामकला पीठ है वो महाषोडशी पीठ है और बहुत ही गुप्त है, बहुत ही गुह्य है। उसके किसी भी जो प्रॉपर दीक्षित है वो आपसे ये तक नहीं कह सकता कि मैं इसकी पूजा करता हूं, अलाउ ही नहीं है बताना। तो अगर मैं कामाख्या का साधक हूं तो मैं आपसे कैसे बता रहा हूं कि मैं कामाख्या को भज रहा हूं? उसके बारे में आप क्या बताओगे? उस पीठ की तो प्रारंभ ही जो योनि पीठ से हो रहा है, उसके बारे में आप क्या बात करोगे? किसी को क्या बताओगे? तो वो पॉसिबल ही नहीं है। वैदिक तंत्र में 10 महाविद्या का क्या रोल है? वैदिक तंत्र में 10 महाविद्या दुर्गा स्वरूपणी है। ठीक है। कौल में भी है, वाम में भी है। होता है ना कि बेसिक स्टूडेंट्स को ही नहीं बताया जाता, उनको बताया जाता नहीं, तारा अलग है, ये सोटसी अलग है, ये बंगलामुखी अलग है, सब एक ही है। वो जब आप आओगे, आप दुर्गा सहस्त्र नाम पढ़ोगे ना, दुर्गा सप्तशती सहस्त्र नाम, शास्त्र नाम, 1008 नाम माँ दुर्गा के, ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि सब यही है। ओके। वो दुर्गा से ही सबका प्राकट्य है, सबका प्रादुर्भाव है। वो तो खैर हमने पढ़ा है, लेकिन बताते हैं कि हर एक शक्ति का अलग काम है। बगलामुखी जो है वो अलग तंत्र के रूप में, कामाख्या जो है वो अलग तंत्र के रूप में है। बिल्कुल। जब हम उद्देश्य प्रकट करते हैं तब शक्ति प्रकट होती है। यदि कोई उद्देश्य नहीं है तो कोई शक्ति नहीं है, और उद्देश्य कभी एक नहीं हो सकता। अगर यहां पर 1000 लोग हैं तो 1000 उद्देश्य संभव हैं। तो शक्ति भी आपके उद्देश्य के अनुसार जो है रूप ग्रहण करती है। आपका जैसे उद्देश्य बदलेगा, शक्ति का स्वरूप बदल जाएगा। वही दुर्गा आपके स्वरूप के लिए, आपके उद्देश्य के लिए अलग स्वरूप में आएगी। इसके लिए आपको स्पेशल उस स्वरूप का नाम पुकारने की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हो तो पुकार सकते हो, नहीं तो आवश्यकता भी नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप सिर्फ उसको उस एक स्वरूप में पाना चाहते हो, या आप उसको उस स्वरूप में पाना चाहते हो जिसमें 1000 स्वरूप सम्मिलित हैं। ये जो आप बात कह रहे हो, एग्जैक्ट अभी कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं ओशो की एक बुक पढ़ रहा था और उस बुक में उन्होंने कृष्ण का वर्णन किया हुआ है कि कैसे कृष्ण को लोगों ने बांट लिया, क्योंकि पूर्ण कृष्ण को एक्सेप्ट करना ही बड़ा भारी है। किसी ने सुदर्शन ले लिया, किसी ने उसकी वीणा उठा ली, ली, बाल कृष्ण बना लिया, सूरदासों ने तो आंखें ही फोड़ ली जब उन्होंने यौवन देखा कृष्ण का। हाँ, तो यही है कि आप किसी को एक स्वरूप में क्यों बांधना है? मुझे क्यों कहना है कि मुझे तू ऐसे चाहिए? भाई तू जैसा है मेरा है, मैं जैसा हूं मैं तेरा हूं। मैं तुझसे क्यों कहूं कि मैं तुझे ये कपड़े पहन के, ये यूनिफॉर्म लेके और ये गाड़ी में आऊंगा? क्या मैं पैदल आऊंगा, तू नहीं मिलेगा क्या? आप बताओ दीपक जी, आप मेरे मित्र हो तो क्या आप सिर्फ ये कहोगे कि ये पहन के आओगे, इनको लेकर आओगे, ऐसी बातें करोगे, इस गाड़ी में आओगे तो मिलोगे, वैसे आऊंगा तो नहीं मिलेगा, नहीं पहचानोगे? बिल्कुल सही बात है। तो हम उन पे क्यों कहें कि भाई तू शेर पे सवार हो क्या? उन पे हम क्यों कहें कि तुम जो मुझे एक गधे पे बैठे हुए चाहिए? अगर मैं आपका हूं और आप मेरे हो तो आप जिस भी रूप में आओगे मैं स्वीकार करूंगा। अभी आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में एक चीज आई है, थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक है। तंत्र की जब हम बात करते हैं तो जैसे मां काली और भी कई सारे 10 महाविद्या का नाम आता है, लेकिन जिसने जन्म दिया है तंत्र का, कभी ये नहीं आता कि मैंने शिव को सिद्ध करा हुआ है। कारण है ना कि भैरव के नाम पे मिलते हैं। सही कह रहे हो, वैसे शिव का जो रूप है भैरव, उसको सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। भैरव के नाम पर मिलेंगे, शिव के नाम पर मिलेंगे नहीं, क्योंकि शिव का कोई स्वरूप ही नहीं है, निराकार। आप उसको किस स्वरूप में बांधोगे? स्वरूप दे दोगे तो शंकर हो जाएगा, वो शिव नहीं रहेगा। गौरी शंकर होते हैं, गौरी शिव नहीं होते हैं। वो स्वरूप भेद है। वहां पर आप किस नाम से पुकार रहे हो वहां स्वरूप बदलेगा, क्योंकि नाम के साथ वही बताया ना, उद्देश्य बदल रहा है आपका। मैं महादेव को भूत भावन नाम से प्रसन्न कर रहा हूं, तंत्रेश्वर नाम से प्रसन्न कर रहा हूं, तो मैं उनसे पैसे की डिमांड नहीं कर सकता हूं। वो भूत को काटने के लिए या भूत की सिद्धि के लिए या तंत्र काटने के लिए प्रयोग होंगे।
उन्हें मैं क्या नाम दे रहा हूं, किस नाम से आप मुझे पुकार रहे हो, वो मायने रखता है। वो स्वरूप शक्ति लेकर आती है और कहीं और से नहीं आती है। जब ध्यान की आप उस उच्च कोट पर पहुंच जाओगे ना, तो कई साधकों के साथ पर्सनल बात आपके साथ बता रहा हूं जो हाँ जी, हाँ जी। उनके साथ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उसमें से एक थे, उनको जो है दक्षिणेश्वर शिव के पुजारी थे। शिव का एक गुरु स्वरूप है, ठीक है। वो दक्षिणेश्वर शिव हैं। वो बैठे हैं, उनके सामने जो है स्टूडेंट्स बैठे हैं, ऐसी उनकी स्वरूप है। तो उनके पुजारी थे। और जब शिव से उनका साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने देखा कि शिव उन्हीं के अंदर से निकल के प्रकट हुए, वो कहीं बाहर से नहीं आए, वो उनके अंदर से निकल के प्रकट हुए। सेम बात एक श्री विद्या साधक से भी कंफर्म की है मैंने। हालांकि उनको भी मेरे प्रश्न पूछने के पहले तक ही नहीं पता था। उनका साक्षात्कार हुआ था, उनको ऊपर उनका आशीष है मां का। इस साक्षात्कार की बात कर रहा हूं तो वैसे बात करो जैसे हम आप बैठे हैं। ये ध्यान में दिखी आई चली गई वाली बात नहीं हो रही है कि सोते में आके सपने में कुछ बता के चली गई। ये सामने से प्रकट की बात कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा वो जब आए, आपको दर्शन हुआ तो कहां से आए? कहां से आएंगे, क्या हम लोग अपने लोग से आई होंगी? अच्छा। हाँ, मतलब सहज भाव में उन्होंने कि अपने घर से आई होंगी, मतलब अपने जहां रहती। मैंने कहा क्या आप वो याद कर सकते हो? उन्होंने कहा हाँ, आज तक आके सामने सारा दृष्टांत है, मेरे खुली आंखों से मैं देख सकता हूं जो मैंने देखा है। मैंने कहा याद करो। तो उन्होंने याद किया कि हाँ ऐसे हैं, बैठी हैं, ये है वो है, पूरा बहुत डिटेल तो उन्होंने बताया लेकिन जितना वो बता रहे थे। मैंने कहा अब ये बताओ कि ये आई कहां से, निकली कहां से? कुछ देर वो ध्यान में बैठे रहे, उनकी आंखें एकदम से आंसुओं से भीग गई। कह रहे हैं अब समझ में आया वो देवी अथर्वशीर्ष क्या कहती है। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा शायद इन्होंने कुछ और देख लिया, कुछ और स्वरूप दर्शन कर लिया, ध्यान लग गया क्या? कह रहे वो मेरे अंदर से प्रकट हुई थी। और ये बात तो उनको शायद इतने साल पुरानी, लेकिन कभी उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि सामने आई और वो उसी में जो है बिखर गए। माँ ही है जिसको पूज रहे थे, जिसको भज रहे थे, कई जन्मों से भज रहे थे। उनको अपने सारे जन्म भी याद है। और याद नहीं, हमारे साथ मैंने उनके साथ जाकर कंफर्म किया है। यहां पर था मैं, अच्छा, यहां पर मैं पैदा हुआ था, इस नाम से था, ऐसा था, इस मंदिर में मैंने ये इतने साल सारी बातें तपस्या सच की, निकली? सारी बातें सच निकली। बिना उनको बताए मैं गया, हर एक चीज कंफर्म हुई। उनके साथ भी हम लोग वहां गए, उन मंदिरों में बैठे, ध्यान किया। बताया यहाँ पे मैं 12 साल था, तपस्या की थी, ऐसा ऐसा था, तब ये चीज यहां पर नहीं थी, पूरा एग्जैक्टली। मतलब जियोलॉजिकल से लेकर हिस्टोरिकल तक सब कुछ चीजें कंफर्म की। और एक जगह नहीं, 7-8 जगह कंफर्म की। ऐसी जगह जहां वो इस शरीर में गए ही नहीं, वो चीजें कंफर्म की। तो ऐसा व्यक्ति, उनके आंख से आंसू ही नहीं बंद हो रहे कि वो आई, मिली, मैं जान ही नहीं पाया कि मेरे अंदर से आई है। फिर हम लोग की डिस्कशन हुआ और इस बात पर हम लोग पहुंचे कि अगर आपके अंदर से आई है तो फिर आ सकती है। फिर उसके लिए कुछ अलग से आपको प्रोटोकॉल करने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने फिर से मुझे कंफर्म किया कि 10 साल हो गए थे, दोबारा नहीं मिली थी, तेरे से बात हुई, ऐसा ऐसा किया, फिर मिली। क्योंकि जो अपने अंदर है उसको, वो आपसे बच के कहां जाएगा, या आप उससे बच के कहां जाओगे? तो बाहर कुछ भी मत ढूंढो, बाहर ढूंढोगे फरेब मिलेगा। इसका मतलब ये भी नहीं कि बाहर मिले तो तिरस्कार कर दो। आपके देखा मैंने शेल्फ में योगी कथामृत रखी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। उसमें जब आप पढ़ोगे ना तो योगानंद जी की कथा आती है। कोई एक गुरु को छोड़ के एक अच्छे साधक से मिलने गए, भटकते रह गए, रास्ता पकड़ नहीं पाए। फिर जब उसके पास पहुंचे तो उसने बताया कि सामने मंदिर मिली थी, तूने प्रणाम क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं तो ये पूछता नहीं हूं। अच्छा, अंदर पूछता है, बाहर वो नहीं है। मतलब हर जगह तो पत्थर में नहीं है, वापसी में प्रणाम करते जाना। वही गुरु तत्व आपको सीख दे रहा ना। इसका मतलब अंदर ढूंढने वाला ये नहीं कि बाहर मिलोगे तिरस्कार कर दूंगा। अगर अंदर हो तो बाहर भी तो हो, तुम ही तुम तो हो, तुम्हारे अलावा कौन? सही बात है। अभी हमारी बात चल रही थी, आपने बताया कि जितने 90% रील्स में हम देख रहे हैं नहीं है ये चीजें। देखो, एक बात मैं दावे के साथ और गर्व के साथ और बड़े हर्ष के साथ कहता हूं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वैदिक डायग्नोसिस के नाम पर, वैदिक तंत्र के नाम पर सबसे ज्यादा लोग मेरे पास आते हैं। ऐसे आते हैं कि ना कोई दरबार है, ना कोई शक्ति है मेरे साथ, ना मेरे साथ कोई सिद्धि है, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन वो लोग आते हैं। और डायग्नोस का सबसे बड़ा सेंटर भी हमारे पास है। प्रोसेस एक बार पहले आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो डायग्नोस करने का। जैसे पैथोलॉजी होती है ना, कि आप गए, आपने कुछ अपना यूरिन या ब्लड दिया और आपको हुआ कि भाई ये बीमारी है।
तो लोग आते हैं तो नाम गोत्र फोटो वगैरह से पैरानॉर्मल स्कैनिंग होती है। उसमें 100 में से 95 लगभग 92 लगभग लोग ऐसे निकलते हैं कि शायद अभी आप सिर पकड़ लोगे या जो देखेंगे कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, जिनको तंत्र होता ही नहीं है। और वो 15 साल 20 साल से भटक रहे हैं कि अरे हम तो करौली गए, हम तो यहां गए, हम तो वहां गए, मतलब जाए पड़े हैं। आप उनको जिले का नाम बताओ और वो बताते हैं कि भैया यहाँ पर ये चौकी है, ये दरबार है, ये बाबा है, इसकी भभूत है, ऐसा करते हैं। वो सारा प्रोसेस बताएंगे, इस वाले पे 11 दिन है, यहाँ पे सुपारी लेके जाना है, यहाँ पान लेके जाना है, नारियल लेके जाना है। और जब मैं कह रहा हूं कोई तंत्र नहीं है, वो बड़े ठगे से मुझको देख रहे हैं कि ये कैसी बात कर दी, कोई तंत्र नहीं है। मैं तो यहाँ पे भभूत लेने आया हूं, कोई नया भभूत दो, कोई नई लॉकेट पहनाओ, मेरे को कोई तंत्र ही नहीं है। और वाकई में तंत्र के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठगाई है वर्तमान में 95%।